हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसएल सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन्स में कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति और हेलो एरीन्स के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन्स में कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति। हमने हेलो एल्केन में भी कार्बन और हैलाइड बंध की प्रकृति को समझे थे और आज हम हेलो एरीन्स में कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति को समझेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, जिससे हम हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो एरोमेटिक हैलाइड यानी कि कार्बन से जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के कार्बन से हैलाइड जुड़ा रहता है। तो एरोमेटिक हैलाइड में कार्बन हैलाइड बंध ध्रुवी सह संयोजक प्रकृति का होता है। जो हेलो एरीन होते हैं इसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है और ये हेलोजन के pz कक्षा के साथ अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाता है। चूंकि जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.0 और कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये क्लोरीन की ओर आकर्षित होता है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। तो इस प्रकार से जो हेलो एरीन्स होते हैं ये ध्रुवी प्रकृति के होते हैं। आगे हम समझते हैं हेलो एरीन्स के भौतिक गुण। फर्स्ट, रंगहीन, तेल के समान द्रव अथवा क्रिस्टली ठोस होते हैं। यानी कि जो हेलो एरीन होते हैं या कहिए एरोमेटिक हैलोजन यौगिक होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, तेल के समान द्रव या फिर क्रिस्टली ठोस होते हैं। सेकंड, जल से भारी, जो हेलो एरीन्स होते हैं ये जल से भारी होते हैं। थर्ड, जल में विलेयता बहुत कम किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, बेंजीन आदि में विलेय। यानी कि यदि हम हेलो एरीन्स को जल में विलेय करते हैं तो जल में ये बहुत कम विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इन सब में यदि हेलो एरीन्स को विलेय किया जाए तो ये अच्छी तरह से विलेय हो जाते हैं। फोर्थ, कार्बोनिल हैलाइड वाष्पशील, यानी कि जो हेलो एरीन्स के अंतर्गत कार्बोनिल हैलाइड होते हैं ये वाष्पशील होते हैं। फिफ्थ, एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों का क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जनक हाइड्रोकार्बन यानी कि जैसे बेंजीन, टालुइन, ये इनके क्वथनांक से जो हेलो एरीन्स होते हैं या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक होते हैं इनका क्वथनांक अधिक होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर बेंजीन व्युत्पन्न हैलोजन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक का क्रम दिया है। यहाँ पर हमको जैसे प्रदर्शित है कि जो आयोडोबेंजीन है उसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है और उससे कम ब्रोमोबेंजीन, उससे भी कम क्लोरोबेंजीन और उससे भी कम फ्लोरोबेंजीन के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर हेलो एरीन के गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित है, फ्लोरोबेंजीन का गलनांक 231, क्लोरोबेंजीन का गलनांक 238 और ब्रोमोबेंजीन का गलनांक 242 और आयोडोबेंजीन का गलनांक 243। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गलनांक है ये आयोडीन की तरफ बढ़ रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहा है। हमें हेलो एरीन्स के क्वथनांक भी प्रदर्शित है। फ्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 358, क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 405, ब्रोमोबेंजीन का क्वथनांक 429 और आयोडोबेंजीन का क्वथनांक 461। तो यहाँ पर सबसे कम गलनांक और क्वथनांक फ्लोरोबेंजीन का है और सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक
आयोडोबेंजीन का है। जो समावयवी एरोमेटिक हैलोजन यौगिक के गलनांक है, इसमें पैरा आइसोमर का गलनांक सबसे अधिक होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन के समावयवी की संरचना प्रदर्शित है और इसके क्वथनांक और गलनांक के मान भी प्रदर्शित है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये इनकी संरचना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन के क्वथनांक और गलनांक की वैल्यू सबसे अधिक है। पैराडाइक्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 448 और गलनांक 325 है। यहाँ पर ये पैराडाइक्लोरोबेंजीन के क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों है जो ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और मेटाडाइक्लोरोबेंजीन की अपेक्षा? क्योंकि जैसे हम संरचना में देख रहे हैं तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये सम्मिलित होने के कारण अपने क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से व्यवस्थित रहते हैं। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसकी वजह से जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन है इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। आगे हम समझते हैं हैलोजन के ऑर्थो तथा पैरादिशिक प्रभाव का स्पष्टीकरण। हमें हैलोजन के ऑर्थो पैरादिशिक प्रभाव का स्पष्टीकरण समझना आवश्यक है ताकि हम क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणों को अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसा कि हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचनाएं प्रदर्शित है, हमें इसे समझना है कि ये ऑर्थो और पैरादिशिक प्रभाव कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन परमाणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जो बेंजीन वलय के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो इससे ये जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के बंध से ये जुड़े रहने के कारण ये मेसोमेरिक प्रभाव या +m प्रभाव के द्वारा क्लोरोबेंजीन की ये संरचनाएं उत्पन्न होती है। क्लोरोबेंजीन इन्हीं संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। अनुनादी संकर में ऑर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थान की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्थो और पैरा स्थान है, इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा मेटा स्थान की अपेक्षा, और ऑर्थो और पैरा स्थान पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन इन्हीं स्थान पर होता है। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना को हम समझते हैं तो जैसा कि हमको प्रदर्शित है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। इन 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करता है। यहाँ पर एरो का निशान जिधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस सिंगल बॉन्ड के पास आएगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जो ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्थो पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर जब क्लोरीन का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करता है तो क्लोरीन के पास धनावेश उत्पन्न होता है, और जब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ऑर्थो पोजीशन पर मूव करता है तो यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये मूव किया तो यहाँ पर धनावेश, और जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। अब ये जो ऑर्थो पोजीशन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आगे की तरफ बढ़ेगा जैसा एरो का निशान है, और जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये पैरा पोजीशन पर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अनुनाद संरचना बनेगी, इसमें हम देख रहे हैं क्लोरीन के पास धनावेश ही रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर ऋणावेश आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन युग्म आने पर यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। ऑर्थो पोजीशन का इलेक्ट्रॉन युग्म आगे बढ़ने पर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बनेगा, और पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन के पास धनावेश ही रहेगा और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा जो यहाँ पर, और ऋणावेश आ जाएगा। अब आगे की तरफ ये फिर से अपनी स्थिति में आएगा, तो जो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस तरह से ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा,
और जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास वापस जाएगा तो इसका धनावेश हट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने पर ये ऋणावेश भी हट जाएगा और ये अपने स्थिति पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है मेटा पोजीशन की अपेक्षा। तो ऑर्थो और पैरा स्थान पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण ही इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन इन्हीं स्थान पर यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। क्लोरोबेंजीन में +M प्रभाव के साथ साथ -I प्रभाव भी डालता है, जिसके कारण संपूर्ण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है और क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन की तुलना में कठिनता से होता है। तो +M प्रभाव -I प्रभाव की तुलना में प्रबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अन्य स्थान की तुलना में यानी मेटा की तुलना में अधिक वृद्धि से होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन ऑर्थो और पैरा स्थान पर ही होता है, लेकिन कठिनता से होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण यहाँ पर हमको प्रदर्शित है। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण हो रहा है तो इसे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिलता है और आगे नाइट्रीकरण होने पर ये 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता है। आगे हम समझते हैं हेलोएरीन के रासायनिक गुण। तो इसके अंतर्गत हम क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणों को समझेंगे। क्रियाशीलता, जैसे कि हेलोएल्केन्स ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, उसी प्रकार से जो हेलोएरीन्स होते हैं ये भी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति में समझे कि हेलोएरीन्स ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। हेलोएल्केन के समान ही हेलोएरीन्स ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड यानी हेलोएल्केन की अपेक्षा हेलोएरीन्स कम क्रियाशील होते हैं। तो इसके कम क्रियाशील होने के 3 कारण हैं। फर्स्ट, हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण। सेकेंड, अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव +M प्रभाव। और थर्ड, कार्बन हैलाइड बंध की ध्रुवणता। चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हेलोएल्केन्स में जो कार्बन हैलाइड में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, लेकिन हेलोएरीन्स में कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति में जो कार्बन होता है ये sp2 संकरित अवस्था में होता है। कि यहाँ पर हमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन की बंध लंबाई प्रदर्शित है। हेलोएल्केन में कार्बन और क्लोराइड की बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम और हेलोएरीन में कार्बन और क्लोराइड की बंध लंबाई 1.69 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर हम इसको बंध लंबाई से हमको समझ में आ रहा है कि हेलोएरीन की बंध लंबाई कम है। हेलोएरीन में कार्बन और क्लोराइड की बंध लंबाई हेलोएल्केन में कार्बन क्लोराइड की बंध लंबाई से कम है। तो यहाँ पर ये बंध लंबाई से हमें यह पता चल रहा है कि जो एरिल हैलाइड है इसमें बंध का विदलन जो एल्किल हैलाइड के कार्बन हैलाइड बंध के विदलन से अधिक कठिन होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हेलोएरीन्स में कार्बन क्लोराइड के बीच बंध है इसको तोड़ने में अधिक कठिनाई होगी हेलोएल्केन के कार्बन क्लोराइड की बंध लंबाई को तोड़ने की अपेक्षा। सेकेंड, अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव या इसे +M प्रभाव भी कहते हैं। तो जो हेलोएरीन्स होते हैं इसमें अनुनाद पाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना समझे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और हैलाइड बंध में द्वि आबंध के समान अणु आ जाते हैं और कार्बन और हैलाइड बंध की लंबाई भी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन हैलाइड में जो हैलाइड परमाणु है ये कार्बन से बहुत अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है और जो हेलोजन होता है इसका प्रतिस्थापन कम होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना समझे हैं। कार्बन हैलाइड बंध की ध्रुवणता, तो जैसा कि आप अभी तक समझे हैं कि हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड और हेलोएरीन या एरिल हैलाइड दोनों ही के कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, लेकिन जो एरिल हैलाइड होते हैं इसमें कार्बन हैलाइड बंध एल्किल हैलाइड के कार्बन हैलाइड बंध से कम ध्रुवीय होते हैं। तो एरिल हैलाइड का हेलोजन
आसानी से न्यूक्लियोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हमने हेलो एरिन्स में कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति, हेलो एरिन्स के भौतिक गुण और हेलो एरिन्स में क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण का एक पॉइंट समझे हैं। अगली वीडियो में हम क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण को और विस्तार से समझेंगे और इसके अन्य पॉइंट को समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।